हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों हम जो है कि पूरे एक पावर्स ऑफ स्पीच की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अब तक आपको नाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन पढ़ा दिया है, एडजेक्टिव और बाकी सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। लेकिन आज की वीडियो जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरजेक्शन के बारे में और ये काम कैसे करता है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देगी। तो वीडियो में आ गए हो तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना देरी किए हम लोग चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंटरजेक्शन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप जो भी चीज पढ़िए ना, तो आप उसकी मीनिंग क्लियर कर लीजिए, उसकी मीनिंग पहले जान लीजिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ताकि जब आप किसी भी चीज की मीनिंग जानेंगे तो आपको कुछ परसेंट तक उसका जो है कि उसके बारे में आपको पहले ही मालूम चल जाएगी कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो इसकी मीनिंग की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंटरजेक्शन का हमने मीनिंग लिखा होगा विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, अब ये मैंने आपको कहा था, आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया ही नहीं होगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो मैं इसको आपको आसान भाषा में तोड़ के बताता हूं। देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय का मतलब ये होता है कि उन शब्दों को हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय जो अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं या फिर हड़बड़ी में, जल्दबाजी में निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में हमारे मुंह से निकलते हैं उन्हीं को तो हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब समझ गए आप सभी लोग? ओके, बात समझ आई? वेरी गुड। अब इसके हम जो है कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो जो बच्चे जैसे समझना चाहें उनके लिए वैसे आसान रहेगा। ठीक है, तो पहले हिंदी में इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। लिखा है, ओके, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक खुशी, दुख, आश्चर्य या मन में कोई भावना उत्पन्न होती है। बिल्कुल आसान है। मतलब इंटरजेक्शन वो शब्द जो अचानक से हम खुश होते हैं, अचानक से सैड हो जाते हैं किसी बात को लेकर, अचानक से कोई आश्चर्य वाली बात हो जाती है। तो जब हमारे साथ कोई अचानक कोई घटना घटती है तो हमारा जो है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, तो वहां पे जो है कि हम जो है कि कुछ ना कुछ बोलते हैं, बोल उठते हैं, तो उसी को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। बात समझ आई? वेरी गुड। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल हमने भी दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन पहले इंग्लिश का डेफिनेशन जान लेते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है, ओके, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस, एक इंटरजेक्शन वो शब्द जो एक्सप्रेस करता है, बताता है। क्या बताता है? सडन फीलिंग्स एंड इमोशन। बिल्कुल आसान है। जो बताता है सडन मतलब अचानक फीलिंग्स को बताता है और इमोशन को बताता है। तो कितना आसान था, हमने इस चीज को जान लिए। ओके, क्लियर हो गया होगा? वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे आपको हो गया आह, इसको क्या पढ़ेंगे? आह। अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है? आहा या फिर जो है कि हाय होता है। ये दुख वाला एक्सप्रेशन है। क्या होता है? ये दुख वाला एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जिससे निकलता है कोई घटना घट जाती है बोलते हाय। उसी तरह से आपका है आहा। अब आहा वाला एक्सप्रेशन कब है? अब यहाँ पे हिंदी में भी इसका होता है आहा होता है। जब हम कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं या फिर कुछ स्वादिष्ट खाते पीते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है वाह या फिर आहा। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। अगला आपका आलस्य, तो ये दुख वाला है, आपके ग्रीफ वाला एक्सप्रेशन है। उसी तरह से सॉरी। अब मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हो, अब मार्केट में गए, अब मान लीजिए किसी का कंधा आपसे अचानक से टकरा जाता है, तो वहां पे गलती आपकी रहेगी, तो आप क्या बोलोगे? ओह सॉरी, आई डिड नॉट सी यू, या फिर सॉरी माफ करिएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह से कुछ ना कुछ अचानक से निकलता है। आपने क्रिकेट या फिर फुटबॉल देखा होगा, तो आपने जो है कि उसमें देखा होगा जब कोई बॉलर विकेट लेता है तो उसके फेस के एक्सप्रेशन और उसके मुंह से कुछ ना कुछ अचानक से निकलता है, वो उसको सेलिब्रेट करता है। और साथ ही साथ उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके जो खिलाड़ी होते हैं, वो भी उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उसको तरह तरह के वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं उसके साथ। ओके, या फिर आपने जो है कि किसी भी क्रिकेटर को आपने जो है कि कैच पकड़ते हुए देखा होगा, तो जब वो कैच पकड़ता है तो वो जब पकड़ लेता है फिर छूट जाता है, तो भी उसके फेस की एक्सप्रेशन जो कि अपने कुछ ना कुछ बोलकर वो एक्सप्रेस करता है, या फिर जो है कि सभी लोग उसको बधाई देते हैं। तो अचानक से जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, जैसे फुटबॉल आपने देखा होगा, तो फुटबॉल में जब कोई जो है कि फुटबॉलर कोई गोल कर देता है तो कितना जो है कि खुश होता है वो, तो अपने खुशी को जाहिर करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। तो बस उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। या फिर कोई मैच जीत गया, कोई क्रिकेटर जैसे कोई टीम मैच जीत गई, तो वहां पे देखेंगे सेलिब्रेट सब लोग करते हैं, तो बस उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन बोलते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। क्लियर है? वेरी गुड। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे हेलो हो गया, आउच हो गया, श हो गया, ये वाला श है आपका, किसी को चुप कराने के लिए।
तो गाइस इतना मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं इंटरजेक्शन को हम क्लियरली अब जानते हैं कि इनको सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई करते हैं और सेंटेंसेस में इनका कैसे यूज होता है। ओके, तो चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने अब तक जो है कि इंटरजेक्शन के बारे में मीनिंग समझ ली है, उसकी डेफिनेशन समझ ली है और इंटरजेक्शन कौन कौन से होते हैं लगभग मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि एग्जांपल से हम जो है कि एक एक इंटरजेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो देख पा रहे हैं कि मैंने जितने भी इंटरजेक्शन आपको बताए थे उन सब पे मैंने जो कि एग्जांपल दिए जिसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो लास्ट चीज मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी कहूंगा। आपने अगर जो कि लास्ट में आपको डेफिनेशन बताई थी, अगर उसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप प्लीज पीछे जाकर के इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो है कि अब इसमें डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेशन जरूरी होता है, इसलिए आप वो काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है जो कि पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी इमोशन के बारे में, खुशी के बारे में, जॉय के बारे में। तो जब हमें कोई खुशी वाली बात होती है, जब हैप्पीनेस वाली बात होती है, तो उस वक्त हमें जो कि हो रहा, आहा, हे, ऐसे कुछ वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल है हुरे, या फिर इसको कुछ लोग हुरा भी पढ़ते हैं, हुरे इंडिया हैव वन द मैच। ओके, भारत मैच जीत गया है। तो मान लीजिए कोई रोमांचक मैच चला, अक्सर करके इंडिया जो है कि पाकिस्तान के फिर किसी देश का जो है कि रोमांचक मैच होता है, जिसे आप लोगों ने हो सकता है मीन्स बहुत सारे ऐसे मैच होते हैं कई बार, लेकिन जब मैच कोई रोमांच का होता है, जैसे एक बार में 6-7 रन चाहिए होते हैं, तो उस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो जब कोई टीम अचानक से जीतती है तो जो ऑडियंसेस होते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा चीयर करते हैं, फैंस होते हैं। तो हुरे इंडिया हैव वन द मैच। अगला है आहा, माय फ्रेंड हैज गॉट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आहा मतलब कि खुशी वाली बात है, बोलते हैं आहा, मजा आ गया। तो मीन्स इस तरह से हम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, माय फ्रेंड हैज गॉट गवर्नमेंट जॉब। अब जाहिर सी बात है भाई, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, लोगों को बहुत सारी जॉब मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब समझ लीजिए कि सैकड़ों हजारों में से किसी एक को मिलती है। ठीक है, तो अचानक से फ्रेंड का आपका रिजल्ट आया कि गवर्नमेंट जॉब में उसका सिलेक्शन हो गया, तो क्या जाएगा, माय फ्रेंड हैज गॉट द जॉब। ठीक है, अगला है हे फादर हैज कमिंग, सॉरी हे फादर इज कमिंग। अब मान लीजिए आपके पापा जो है कि बहुत दूर रहते हैं, आर्मी में है, नेवी में, या फिर किसी डिपार्टमेंट में है, जहां पे इनसे साल 2 साल में उनका आना होता है। ठीक है, तो अब अचानक से मान लीजिए आ गए, देख पा रहे हैं छत पे हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं पापा आ रहे हैं, तो बोलते हे पापा आ रहे हैं, यानी कि फादर इज कमिंग। समझे? तो अचानक से जो है कि यहाँ पे जो है कि फीलिंग आई खुशी की, यह क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। अगला देखते हैं, अगला ग्रीफ क्या होता है। ग्रीफ मतलब दुख। जो दुख कई बार क्या होता है, इमोशन ये भी हमारे मन में आता है। ठीक है, जैसे ओ, आलस, आहा। ओके, इसको सॉरी आ नहीं पढ़ते, आ पढ़ते, आ। जैसे आलस, अलस मतलब जब कोई दुख वाली बात हो, जैसे अलस माय डॉग इज डेड। ओके, अलस मेरा कुत्ता मर गया। तो अचानक से बात आ गई, जाहिर सी बात है कुत्ता मरना, इनफैक्ट आपको दुख तो होगा ही, ठीक है, कुछ भी हो जाए। उसी तरह से अगला है आई ब्रोक माई न्यू फोन। ठीक है, मतलब मैंने अपना एक न्यू फोन तोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है हमारे लिए समझ लीजिए कि हमारे शरीर से भी ज्यादा हम इंपॉर्टेंस जो है कि मोबाइल फोन को देते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, हम गिर जाएंगे तो उतना चोट हमें महसूस नहीं होगी, उतना तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फोन गिर जाए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब किडनी बाहर निकल आ जाएगी। समझ रहे हैं? मतलब चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं, खास करके पानी में गिर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये फीलिंग्स कब आती हैं, जब हमें दुख होता है। समझे आप? तो ये हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग तो मोबाइल में ही बहुत कुछ समझते हैं। अगला कह रहे हैं ओह आई फॉरगॉट योर नोटबुक। ठीक है, अब मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हो, आपका कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, अब आपने उसकी नोटबुक ली है, अब आप जाते हैं और वो अपनी नोटबुक कई दिन से मांग रहा होता है, आप कहते हैं कि नहीं मैं मंडे को आऊंगा लेके आऊंगा। अब फिर जब आपसे नोटबुक मांगता है तो बोलते ओह, या फिर आई फॉरगॉट योर नोटबुक। तो यहाँ पे जो है कि आप ओह आई फॉरगॉट योर नोटबुक, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके साथ आएगा। बात समझे मेरी? ओके, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला आपका है सरप्राइज, जिसको हम लोग बोलते हैं आश्चर्य। जब आश्चर्य से कोई भी हमें जो है कि आश्चर्य से बात पता चले, जो अचानक से पता चले, तो वहां पे हम आश्चर्य होते हैं कि मीन्स ये कैसे हो गया। देखिए कह रहे हैं वाओ, व्हाट, ओहो, मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं। ओके, जैसे वाओ, एग्जांपल हमने दिया, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मतलब अब आप जो है कि मीन्स आपके कोई फ्रेंड है, या फिर आपका कोई जो कि आपकी जो मीन्स फ्रेंड है, या फिर जो भी है, तो वो देखते हैं कि वो नई साड़ी पहन के या फिर कोई ड्रेस पहन के, रेड ड्रेस, ब्लू ड्रेस, जो भी आपका फेवरेट है, पहन के आती है, तो देखते हैं बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो अब क्या बोलते हैं, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आपको कोई दोस्त पहन के आता है टी शर्ट या फिर जो भी शर्ट पहन के आता है, तब आप ये नहीं बोलना वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वो बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो, क्योंकि ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए मीन्स फीमेल के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, मेल के लिए नहीं। तो वहां पे आप बोल सकते हो वाओ यू आर लुकिंग सो हैंडसम। बात समझे? तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। बात समझ आई? वेरी गुड। अगला देखिए, अगला कह रहा है व्हाट। ओके, व्हाट यू हैव लॉस्ट योर जॉब।
ओके, प्रेज मतलब सरप्राइज। अब देखिए, अब जो सरप्राइज हम होते हैं, आश्चर्य होते हैं, वो अच्छी खबरों से भी होते हैं और बुरी खबरों से भी हो सकते हैं। इट मींस जैसे कि हम लोग कभी चेतना नहीं करते हैं, जिसके बारे में हमने कभी प्लान नहीं किया होता और अचानक से हो जाए तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, समझे। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, अब वो अपने जॉब को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ओके, और उसकी जॉब गवर्नमेंट है। अब अचानक से उसकी जॉब छूट जाए या फिर उसके बॉस निकाल दें या फिर कोई दिक्कत हो जाए, तो आप बोलेंगे ना व्हाट, यू हैव लॉस्ट योर जॉब। मतलब कि अब फोन करता, बोलता है यार मेरी जॉब चली गई है, बात करता है, फिर बोलता है मेरी जॉब चली गई है, तब बोलते व्हाट, बोलते ना क्या, तो अचानक से मन में आता है। तो आप जाहिर सी बात हिंदी में बात करो तो बोलोगे ना क्या, तो जो क्या आप बोलोगे तो अचानक से बोलोगे, उसी को हम लोग बोलेंगे व्हाट, यू हैव लॉस्ट योर जॉब। ओके, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको शुरुआत बताया, फिर से बता दे रहा हूं, जब हम जिन इन एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं, इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो आगे मामला क्लियर हो जाता है कि हम कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, बोले चाहे ना बोले, पूरा मामला क्लियर है कि नहीं हम कुछ कहने वाले हैं। बात समझे। तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे आपका कोई मैंने एग्जांपल दिया, आपकी कोई सहेली है, अब वो नई ड्रेस पहन के आ रही है, ड्रेस पहन के आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, अब पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है, तब क्या बोलेगे वाओ, तो वाओ बोलोगे तो वो खुश हो जाएगी। अब ये यू आर सो ब्यूटीफुल अब बोलो या फिर यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल बोलो चाहे ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं, वेरी गुड। अगला देखिए, अगला है ओहो फादर हैज ब्रॉड केक। ओहो मतलब अब आप जो है कि सभी लोग डिनर कर लेते हैं या फिर जो है कि सभी लोग इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि जो कि पापा आपके लिए केक लाए हैं या फिर सभी लोगों के लिए केक लाए हैं, तो सब सरप्राइज हो जाते हो। बात समझे, वेरी गुड। ओके, अब केक लाए चना ले, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है कि ड्रेस से, नई ड्रेस से बड़ी जो है खुश होते हैं। जैसे पापा अचानक से कोई नई ड्रेस ले लें, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और आपका फेवरेट कलर ला दें, तो हम सबका एक फेवरेट कलर होता है। जैसे मेरा फेवरेट ब्लू कलर है, तो मुझे रेड ड्रेस में जो भी दिखाई देता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओह फादर हैज ब्रॉट न्यू ड्रेस, फादर हैज ब्रॉट न्यू ड्रेस फॉर मी, या फिर फादर हैज ब्रॉट चॉकलेट्स, जो भी चीज है आप इसको बोल सकते हो। क्लियर है, वेरी गुड। ओके, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूंगा, देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एक से ज्यादा फीलिंग को जो है कि मींस डिफाइन करते हैं, एक से ज्यादा तरह की फीलिंग की बताते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। बात समझे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे एक्सप्रेशंस देते हैं, क्योंकि अचानक जो भाव होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट, तो जब आपसे कोई कहता है कि क्या तुमने कभी शराब पिया है, तो बोलोगे व्हाट। तो ये व्हाट मतलब कि अब यहाँ पे ये सरप्राइज वाला होगा, लेकिन कुछ इस सेंस में नहीं आएगा, किसी और सेंस में आएगा। बात समझ रहे हैं, वो पॉजिटिव सेंस में आएगा जो भी कहो आप। बात समझे। तो अगला हम बात करते हैं एड्रेस की, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संबोधन बोलते हैं। मैंने सभी की हिंदी लिख दी है, आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो अगला हम बात करते हैं एड्रेस की। एड्रेस मतलब संबोधन करना। जब मान लीजिए हमें किसी को मतलब बुलाना हो, किसी का ध्यान केंद्रित करना हो, तो वहां पे जो है कि हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपका हाय हो गया, हेलो हो गया, हे हो गया, इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग होते हैं। अब ये तो बच्चे को मालूम होगा हाय हेलो कहाँ प्रयोग करते हैं। ओके, अब मान लीजिए कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या फिर आपको अपने सबका ध्यान केंद्रित करना, तो बोलोगे हाय माय नेम इज रौनक। ओके, तो आप बोलोगे तो जाहिर सी बात है सभी लोगों को वो हो जाएगा, बोलोगे हाय। तो इस तरह से क्या होता है कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होता है। बात समझे। अब यहाँ पे हाय, अब हाय बोलो और इसके बाद ये बोलो चाहे ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि अब नाम बताना है तो बोल सकते हो हाय माय नेम इज रौनक, माय नेम इज गौरव, जो भी आपका नाम है, ठीक है। अगला है हेलो हाउ आर यू डूइंग। हेलो हाउ आर यू डूइंग मतलब आप कैसे हो, डूइंग का मतलब करना होता है, लेकिन हेलो हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग, इन सब का मतलब होता है आप कैसे हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। ये तो बहुत ही छोटा चीज है, ये छोटी चीजें। अगला है हे यू जस्ट लिसन टू मी। हे मतलब अब कोई जा रहा है, मतलब भीड़ है, आप कहीं पर खड़े हो, अब देख रहे हो कि कोई जा रहा है या फिर आपका पर्स लेकर या फिर जो भी मीन्स आपकी कोई चीज छीन कर फिर चुरा कर आपसे जा रहा है, आपको पता नहीं है। अब पता चलता है बोलते हे यू लिसन टू मी। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप किसी का ध्यान केंद्रित करते हो। बात समझ आई, वेरी गुड। ओके, आपको ना बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं ना कि ये जरूरी नहीं है कि इन सबको आप इंग्लिश में ही रट्टा मारो, आप हिंदी में भी समझ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिन जिन भाषाओं का, जिन जिन लैंग्वेजेस का हम प्रयोग करते हैं, उन सब में भी तो अचानक से हमारे मन के अंदर भाव आते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि जो इंग्लिश बोलता है उसी के साथ आता है। अगर ऐसा होता है तो हम ये पढ़ थोड़ी पाते हैं। बात समझे। तो ये सभी के साथ होता है, हर एक भाषा में। जैसे मैं हिंदी में बात करूं, भोजपुरी में बात करूं, जिस भाषा में बात करूं, तो लोगों के अंदर जो मन में अचानक से भाव आता है, बात समझे, तो बस उसी को हम लोग बोलेंगे
इंटरजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला हम कह रहे हैं, अगला है फेयरवेल। फेयरवेल मतलब क्या होता है? विदाई, विदाई। ठीक है, अब देख पा रहे हैं इसमें वर्ड्स क्या प्रयोग होते हैं, जैसे बाय हो गया, गुड बाय हो गया, या फिर और भी कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब चूंकि जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको इतना से समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये इनका प्रयोग कब करते हैं, जैसे गुड बाय, हैव अ गुड जर्नी। ठीक है, अब मान लीजिए अब घर से कोई जा रहा है यात्रा करने या फिर कहीं घूमने जा रहा है, तो आप बोलते हैं ना गुड बाय, हैव अ गुड जर्नी, या फिर हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ ग्रेट जर्नी, जो भी आप बोलो आप। तो इससे आपने क्या किया, सामने वालों को विदाई दी। बात समझे? तो अब जाहिर सी बात है, अब सोच के तो बोलोगे नहीं कि बाय बोलो। बात समझे? अब मान लीजिए अब कोई घर से निकल रहा है, कहीं जा रहा है घूमने उमने, मीन्स दिल्ली मुंबई गोवा कहीं जा रहा है, ट्रिप जा रहा है, अब आप कहीं घर पे वापस आते हैं, आपसे मिलते हैं रास्ते में, ओके, अब वो भी बाइक पे होते हैं, आप भी बाइक पे होते हैं, तो बोलते हैं ना बाय। तो ये सब अचानक से मन में आते हैं। उसी तरह से आपको हो जाएगा बाय, सी यू ऑन मंडे, बाय मतलब मंडे को मिलते हैं। ओके, तो अचानक से भाव आया। अगला देखते हैं, अगला है ओके वेलकम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वागत करने का। तो इसमें एक ही सेंटेंस मुझे जो कि दिखाई देता है, जो कि ज्यादा सभी लोगों के लिए अच्छा है समझने में। जैसे आपका है वेलकम इन माय न्यू ऑफिस। ओके, वेलकम। अब वेलकम बोलने से जैसे कि अब मान लीजिए आप किसी को अपने घर ले गए या फिर नए ऑफिस में ले गए, अब जो है कि अब अंदर आप आते हैं, बोलते हैं वेलकम। तो अब एक्सप्रेशन हमारे क्या होते हैं, बोलते हैं ना वेलकम। तो इस तरह से कहने से क्या होता है कि वो सामने वाला अंदर आएगा, अब जरूरी नहीं बोले इन माय न्यू ऑफिस, क्योंकि वो जो सामने वाला होगा वो अंधा नहीं होगा, बात समझे, वो समझ जाएगा उस बात को, तो जाएगा वेलकम इन माय न्यू ऑफिस। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेट मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि रात के 12 बजे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, आपको जो है कि आराम से पढ़ना है और वीडियो को जो है कि पॉज कर करके लिखते भी रहना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत होती है आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, फिर लिखिए, फिर समझिए। ठीक है, आपको ना बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज ना आपको इंग्लिश से नहीं समझनी, हिंदी से समझनी है। आप जो भी भाषा जानते हैं उसे समझनी है। अब आप सोचो कि मतलब कल आपके साथ कोई ऐसा अचानक से क्या हुआ था जिससे आपको कोई शब्द निकला हो, बात समझे। जैसे मान लीजिए अब कोई आपका पुराना दोस्त कॉल करे बहुत दिन बाद, और आप देखते हैं उसका नाम सेठ है, बोलते हैं, देखता है रोहित मेहरा, अब देखते हैं कि रोहित मेहरा एक पुराना दोस्त आपका है, कॉलेज का दोस्त है, और या फिर स्कूल का दोस्त है, आपको कॉल कर रहा है अभी, बोलते हैं वाह बहुत दिनों बाद याद किए। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। अगला देखते हैं, अगला है प्रेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशंसा बोलते हैं। ठीक है, प्रशंसा मतलब किसी को शाबाशी देना जिसे बोलता है। ठीक है, अब किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो ब्रेव बोलेंगे, वेल डन बोलेंगे, या फिर एक्सेलेंट बोलते हैं, मार्वेलस, फैबुलस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, समझे। तो यहाँ पे है ब्रेव, यू परफॉर्म्ड नाइसली। ओके, अब मान लीजिए किसी कोई लड़का है, अब उसने बहुत अच्छा, आप देखते हैं कि आपके कॉलेज में स्कूल में जिससे डांस कंपटीशन होता है, अब उसमें कोई ने बहुत अच्छा डांस किया होता है ना, कई बार इतने लोग मतलब इतना अच्छा डांस करते हैं ऐसा लगता है मतलब स्टेज तोड़ देंगे। मैं क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, जबरदस्त वाला। तो मन से निकलता है ब्रेव, मतलब हिंदी में क्या निकलेगा उसको पहले ध्यान दो, बोलते हैं ना वाओ, ओके, शाबाश, वेरी गुड, नाइस, तो जो भी आप वर्ड्स बोलो तो हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, ब्राव, यू परफॉर्म्ड नाइसली। अब कोई तो मतलब ज्यादातर लोग, अब कुछ लोग तो क्या होता है कि शाबाशी देने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग फेस का एक्सप्रेशन दे देते हैं, ओके, इसे इस तरह से कर दिया या फिर इस तरह से कर दिया, जो भी कर दिया, तो लोग बॉडी लैंग्वेज से भी इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इनफैक्ट मेरा कहने का मतलब ये है, जो अपने इमोशंस होते हैं बॉडी लैंग्वेज से भी बताते हैं सामने वाले को। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छा करते हो, अब आपसे कोई छोटा है, बहुत अच्छा उसने किया, तो लोग पीठ थपथपा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको शाबाशी मिल जाती है। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज बता रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है, अगला है ओके, वेल डन दे हैव, सॉरी, ओके, वेल डन दे हैव गुड जॉब। ओके, सॉरी, दे हैव गॉट, यहां पर आएगा, मिस्टेक थोड़ी सी हो गई। ओके, दे हैव गॉट जॉब। ओके, अगर यहां पर हो जाएगा, अगला है वेल डन दे हैव गॉट जॉब, मतलब वेल डन दे हैव गॉट जॉब मतलब अच्छी बात है, उनको मुझे की जॉब मिल गई है। अब मान लीजिए हमारे देश में क्या है कि जॉब लोगों को जॉब चाहिए, लेकिन सरकारी जॉब ज्यादा चाहिए होती है, और आजकल समझ लीजिए कि मतलब सरकारी जॉब पाना समझ लीजिए कि रेगिस्तान में कुआं खोदने के बराबर है। बात समझ रहे हैं, मतलब बहुत कठिन काम है और अपने देश में, क्योंकि यहाँ पे एक आई थिंक मैं भी कुछ दिन पहले प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ साल पहले, बट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो जिनकी हो जाती है तो लोग पूरा शोर मचा देते हैं कि उसकी जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। ठीक है, तो अगला हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, वेल डन दे हैव गॉट जॉब। ओके, खास करके कौन सी जॉब, गवर्नमेंट जॉब। बात समझ रहे हैं, वेरी गुड। अगला देखते हैं, अगला है ओके, मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, यहाँ पे मिस्टेक्स, मेकिंग मिस्टेक, जब कोई हमसे गलती हो जाती है अचानक से, ठीक है,
तो उस वक्त हम जैसे कि ऑप्स का प्रयोग करते हैं, आउच का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं ये एस एच एस मतलब इस तरह बोलते हैं ना। तो जब कोई अनहोनी होने वाली होती है, फिर कोई मिस्टेक होने वाली होती है, सामने किसी को रोकने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं अगला ऑप्स, सॉरी आई डिड नॉट नोटिस यू। ओके, सॉरी मतलब मैंने आपको नोटिस नहीं किया, मतलब कि अब मान लीजिए आप जा रहे हो रास्ते में, अब आपसे किसी का कंधा टकरा गया, ठीक है, अब गलती आपकी है तो आप क्या बोलोगे, ऑप्स सॉरी आई डिड नॉट नोटिस यू। अगर गलती उसकी है तो तब क्या बोलोगे, आप चटो गाली दोगे उसको। ठीक है, तो कहने मतलब ये अचानक जो भी मन में आएगा आप बोलोगे उसको। ठीक है, ये चीज है। और खासकर अगर यूपी बिहार में ऐसा होता है तो लोग पता नहीं क्या कर देते। ठीक है, और ऐसा होता है कि मीन्स खास करके हमारे बनारस में कि लोग समझ लीजिए कि सामने वाले को गाली डांटना ये सब कुछ जो है कि मतलब देख के, हाइट देखकर, पोजीशन देखकर, अब सामने वाला कोई दुबला पतला ऐसा है तो लोग गाली देते हैं, डांट देते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फट्टा कट्टा है आप लोगों की तरह तो लोग बोलते हैं भैया थोड़ा देख कर चलिए, इस तरह की जो एक्सप्रेशंस देते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देते हैं। अगला है ओके, आउच स्टॉप पिंचिंग मी। अब मान लीजिए कोई है, अब प्रेयर हो रहा है या फिर कहीं आप बैठे हुए लाइन में या फिर एक रो में बैठे हुए, अब कोई आपका दोस्त या फिर सहेली है, अब आप पीछे से पिंच करती है। कई बार मजे लेने के लिए लोग पिंच करते हैं, मतलब चिकोटी जिसको हम लोग काटते हैं, चिकोटी काटना उसको बोलते हैं हम लोग हमारे यहाँ। तो अब क्या बोलोगे, ओह आउच स्टॉप पिंचिंग मी या फिर स्टॉप नजिंग मी। नज मतलब होता है कोने से किसी को मारना, तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल है ओके, प्रिंसिपल सर इज कमिंग। अब मान लीजिए आप पूरी क्लास में पूरे स्टूडेंट्स आपके पूरे जो है कि फ्रेंड्स भरे में, आप सभी लोग जो है कि खूब मस्ती कर रहे हो, खूब जो है कि मौज मस्ती कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो। अब आप देख रहे होते, आप में से कोई एक दोस्त या फिर आपके देखते हो कि बाहर देखते हो खिड़की से कि प्रिंसिपल सर जो है कि डंडा लिए आपकी क्लास में आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल सर इज कमिंग। तो ये जो निकलेगा सभी लोगों के लिए निकलेगा, सभी लोगों को शांत कराने के लिए निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये वहां पे गलती करने वाले हो। अब आएंगे प्रिंसिपल सर, जब आप तो खातिरदारी तो करेंगे ही। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट जो कि बढ़ते हैं उसकी तरफ, अगला है आपका रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है धिक्कार। धिक्कार मतलब कोई ऐसा कोई काम करे, गंदा सा काम करे, कोई मतलब बहुत गिरा हुआ काम करे, तो उस वक्त हमारे मुंह से कुछ निकलता है, जैसे आपको इस तरह के शब्द निकलते हैं, या फिर बोलते हैं मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, या फिर धिक्कार है वगैरह वगैरह कुछ बोलते हैं सभी लोग। ठीक है, तो बोलते हैं यू शुडंट हैव डन सच वर्क। अब मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा काम किया और समझ लीजिए कि आपको पता चला उसके बारे में, तो आपको बहुत बुरा लगा। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं कि मान लीजिए किसी ने किसी का पर्स चुरा लिया, किसी घर में चोरी कर ली। ओके, और खास करके चोरी करने वाले जो करते हैं तो वो तो बात अलग है, लेकिन जब कोई आपका जाना पहचाना और खास करके पढ़ा लिखा हो और थोड़ा सा रिस्पेक्टेड हो समाज में, और कोई ऐसा गलत काम कर बैठे, तो अब बोलते हैं ना क्या शर्म आनी चाहिए, धिक्कार हो तुम पर। तो ऐसे सारे इनपुट जो आपकी जो मींस इमोशंस होते हैं हमारे मन में अचानक से आते हैं। तो गाइस अब तक हमने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ गया होगा जितना मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो ये इंटरजेक्शन होता है ये कहीं दूसरे जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है सीखने के लिए। आपको जहां बैठे हो जैसे हो आप वहीं से सीख सकते हो, क्योंकि हम इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो होते हैं अचानक से हमारे मन में जो आते हैं हिंदी में भी आते हैं और हम कुछ न कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पूरा समझ में आया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया, कोई भी आपका डाउट रहता है आप हमें प्लीज जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं आपके सवालों का 100% जवाब दूंगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप हमें अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ओके, प्लीज स्क्रीनशॉट